हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर द नेवर नेवर नेस्ट का सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आंट जेन, जिल, जैक ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये नाटक है और इसमें किस किस तरह से ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले देखिए, आंट जेन की बारी है अभी बोलने की। आंट जेन बोलती है, एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट। यहाँ बोलती है एंड द रेस्ट बाय इजी इंस्टॉलमेंट्स, और बाकी के आसान किस्तों में। आई सपोज, मैं मानती हूँ। फिर जिल बोलते हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। फिर आंट जेन बोलती है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट। आगे फिर बोलता है कौन, आंट जेन बोलती हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। एंड व्हाट अबाउट, और उस व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट्स इट, और उस रेडियो के बारे में क्या है, ये क्या है। व्हाट अबाउट द रेडियो, रेडियो के बारे में क्या, ये क्या है। फिर जैक बोलता है, वेल दैट्स द, वेल मीन्स हाँ, अच्छा, यहाँ दैट्स द मतलब वह है। फिर आंट जेन बोलती है, एंड द पियानो, और पियानो का क्या। और जिल बोलती है, वेल ऑफ कोर्स, वेल ऑफ कोर्स, वेल ऑफ कोर्स मतलब बेशक, नो डाउट। फिर आंट जेन बोलती है, एंड द फर्नीचर, और फर्नीचर का क्या। तो जैक बोलता है, आई एम अफ्रेड, सो बोलता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं डरता हूँ इसलिए। फिर आंट जेन बोलती है, आई सपोज, मैं मानती हूँ, ऑल यू ओन इज दिस लेग। क्या बोलती है, लेग मतलब फर्नीचर का एक पैर। क्या बोलती है कि मैं मानती हूँ कि जो भी तुम्हारे पास है, इन सारे में से ऑल यू ओन, जो भी तुम्हारे पास है, अपना है, इज दिस लेग, जो अपना तुम्हारे पास, जो अपना कहने के लिए है वो क्या है, या पैर है। दिस लेग है मतलब या पैर है। तो किसका पैर दिखाती है, शी पॉइंट्स टू वन, वो फर्नीचर के एक पैर को दिखाती है। बोलती है कि मुझे लगता है, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे पास जो भी चीज़ है उसमें से तुम्हारा अपना कहने के लिए एक ही है जिसका पैर है। तो जिल बोलती है, वेल नो, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। क्या बोलती है, अच्छा नहीं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मतलब सच बात तो ये है। इट्स दैट वन, इट्स दैट वन मतलब शी पॉइंट्स टू अनदर। उसके बाद वो क्या करती है, फर्नीचर के दूसरे पैर को दिखा करके बोलती है कि ठीक है। फिर बोलती है, नहीं, सच बात तो ये है कि सच बात तो ये है कि इट्स दैट वन, इट्स मतलब यह है, दैट वन मतलब वह, मतलब यह वह है। यह वह है मतलब फर्नीचर के पैर को दिखाती है, वो उसके दूसरे पैर को दिखाती है। फिर आंट जेन फिर बोलती है, क्या बोल रही है, एंड द रेस्ट बिलोंग्स टू मिस्टर सेज, आई सपोज, मैं मानती हूँ कि बाकी जो हैं, इसके बाकी जो पैर हैं वो किसके हैं, मिस्टर सेज के हैं। मिस्टर सेज मतलब जो साहूकार हैं उनके हैं, या जो दुकान वाले हैं उनके हैं, व्यापारी के। तो जिल बोलती है, एयर, यस, थोड़ा रुक के, एयर मतलब एयर मतलब ऐसा क्या है, हाँ, इस तरह से। फिर बोलती है, वेल, या यस मीन्स हाँ। फिर आंट जेन बोलती है, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन। फिर बोलती है आंट जेन, क्या बोल रही है, वेल ठीक है, अच्छा है,
आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन, मैं बैठने नहीं जा रही हूँ। मिस्टर सेज पार्ट फॉर एनी वन, क्या बोलती है आंट जेन कि मैं मिस्टर सेज के किसी भी उसके फर्नीचर के किसी भी एक हिस्से में बैठने नहीं जा रही हूँ। फिर क्या करती है वो, मैं बैठने नहीं जा रही हूँ बोलती है। और मिस्टर सेज के फर्नीचर किसी भी एक हिस्से पे बैठने नहीं जा रही हूँ। उसके बाद क्या करती है, शी स्टैंड्स अप, वो खड़ी हो जाती है और क्या बोलती है, नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू। अब यहाँ बताती है कि तुम इतने सारी चीज़ें इंस्टॉलमेंट में लिए हो, तो इस इंस्टॉलमेंट का जो पैसा चुकाने होते हैं वो हाउ मच है, मतलब कितना है, कितना तुमको किस्त में पटाना पड़ता है, कितना चुकाना पड़ता है। फिर जैक बोलता है वेल मतलब ठीक या अच्छा। फिर आगे बोलता है एक्चुअली ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट्स इट, वो अपने पॉकेट बुक को निकालता है और उसको कंसल्ट करता है, मतलब बताने लगता है किसको, आंट जेन को, उसको देखता है और बताता है। क्या बता रहा है, एक्चुअली 27 पाउंड्स 8 अ वीक। यहाँ पे क्या बोलता है कि एक सप्ताह में मुझे कितने चुकाने होते हैं, कितने 7 पाउंड्स 8 and 8 pence अ वीक, 7 पाउंड 8 and 8 पेंस एक सप्ताह में मुझे चुकाने होते हैं। फिर आगे यहाँ पे बताते हैं, आंट जेन फिर बोलती है गुड हेवंस मतलब हे भगवान, एंड हाउ मच डू यू अर्न, यदि तुम इतने चुकाते हो तो तुम कितना कमाते हो। तो यहाँ पे फिर क्या बोल रही है, जैक बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में या सच कहूँ तो 36 पाउंड, क्या बोलता है कि मेरी कमाई कितनी है, 6 पाउंड है, 6 पाउंड मैं कमाता हूँ। तो फिर आंट जेन फिर बोलती है बट दैट्स अब्सर्ड, लेकिन ये तो तुम्हारा बहुत बेतुकी वाली बात हो गई या बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। क्यों, क्योंकि तुम कमाते कम हो और उसको तुमको पटाना या उसको पेमेंट करना ज़्यादा रहता है। हाउ कैन यू पे 7 पाउंड्स 8 pence आउट ऑफ 6 पाउंड्स, क्या बोलती है, जब तुम्हारे कितने सप्ताह के कितने मिलते हैं, 6 पाउंड मिलते हैं, तो 6 पाउंड में तुम इतना अधिक क्यों कैसे पटा पाते हो, कैसे पटाते हो, कितना पटा रहे हो, 7 पाउंड्स 8 पेंस, इतना वो पटाते हैं एक सप्ताह में। तो क्या बोलती है, जब 6 तुम्हारी इनकम है, 6 पाउंड तुम कमाते हो, लेकिन तुम इसका पेमेंट करते हो कितना, 7 पाउंड। तो यहाँ पे जैक फिर बोलता है ओह दैट्स ईजी, जैक बोलता है क्या, ओह दैट्स ईजी। यू सी, अब देखिए, ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बोरो the rest of the money for the payments from the Thrift and Providence Trust Corporation। क्या बोलते हैं, जैक बोलता है कि जितना पैसे की कमी हो रही है या जितना कमी हो रहा है उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक कंपनी कह सकते इसको, उसका नाम क्या है, थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन।
तो ये कंपनी है या संस्था है, यहाँ से हम लोग बाकी के पैसे उधार ले लेते हैं और उसके बाद दोनों को मिला करके क्या करते, पेमेंट कर देते हैं। क्या चीज़ का, इंस्टॉलमेंट का। तो जिल फिर बोलती है, दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एंड यू एनी अमाउंट यू लाइक। यहाँ पे जिल बोलती है कि उस थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर ओनली टू ग्लैड, वे बहुत खुश हो जाते हैं। क्या चीज़ के लिए खुश होते हैं, टू लोन के लिए, लोन देने के लिए, यू में अमाउंट यू लाइक, आपको जितना चाहिए उतना लोन देने के लिए लोग बहुत खुश हो जाते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, ऑन नोट ऑफ हैंड अ लोन, ऑन मतलब ऑन नोट ऑफ हैंड मतलब हाथ से लिखा हुआ कागज़ आप दे दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। आगे फिर आंट जैन बोलती हैं, जिल यहाँ बोली क्या कि यदि आपको पैसा की ज़रूरत है तो इन लोगों के पास चले जाना, आपको ये लोग खुशी खुशी क्या दे देंगे, लोन में पैसा दे देंगे। तो फिर आंट जैन बोलती है, एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। क्या बोलती है, तुम पैसे तो ले लेते हो वहाँ से लोन, लेकिन उसको जब चुकाने का होता है तो किस तरह से तुम इसका क्या करते हो, हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक, उसको चुकाने के लिए किस तरह से अपना प्रस्ताव रखते हो या फिर प्रस्ताव करते हो, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करते हो। फिर जैक बोलता है, ओ दैट्स ईजी, अरे ये तो आसान है, दैट्स ईजी टू, ये आसान भी है, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं, आप यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, मतलब आप इसे कैसे चुका सकते हो, जो आप उसे दूसरी बार लोन लिए उसको कैसे चुका सकते हो। तो क्या बोले, बहुत आसान है, इसको भी आप किस्तों में पटा सकते हैं, किस्तों में चुका सकते हैं, मतलब एक मुश्त देने की ज़रूरत नहीं, इसको भी थोड़ा करके किस्त में इसको पूरा पेमेंट करके ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा बता रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसके आगे का हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी बाकी है इसलिए पूरा चैप्टर कवर नहीं कर रहे हैं, इसके आगे का हम लोग अगली बार या फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।